अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस। हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। तो आप इसे मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ प्रेशर भी कंसीडर कर सकते हो। क्या है इस टॉपिक में एक मैथमेटिकल टूल बनाएंगे जो आगे जिससे आगे ढेरों हमारे पास फार्मूले बनने वाले हैं। एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है। तो मेन टॉपिक है प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। लेट्स से कंसीडर करें कि आपके पास आइडियल गैस है क्यूबिकल कंटेनर में, जैसे आप देख रहे हैं। आपके पास जो क्यूबिकल कंटेनर की लेंथ है वो हम एल लेंथ कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास एल लेंथ है। हम कह देते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ मास m है उसकी वेलोसिटी v है, उसके कंपोनेंट vx, vy और vz आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल तो ढेरों ढेर होंगे। जो हमने अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है उसका मास m रखा हुआ है और सारे आइडेंटिकली होंगे। ठीक है, तो एक को हमने अंडर कंसिडर किया हुआ है, उसकी वेलोसिटी को v कह दिया है और उसके कंपोनेंट आपको नजर आएंगे vx, vy और vz के तौर पे। लेट्स से हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो आपके पास ये जाएगा तो सामने इसे इलास्टिक कोलिजन करनी है फेस ए के साथ। हमें पता है कि जब कोलिजन होगी गैस मॉलिक्यूल्स की तो वो इलास्टिक कोलिजन होगी। अच्छा, अब टक्कर खाने से पहले इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो चूंकि एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो मैं कह देता हूं इसका मोमेंटम टक्कर खाने से पहले एम वी एक्स है। ओके होगी बात। अब टक्कर खाने के बाद जाहिर है ये वापस मुड़ेगा, तो मैं कह देता हूं इसका मोमेंटम माइनस एम वी एक्स है। यानी मास भी वही रहा, इलास्टिक कोलिजन होने के नाते वेलोसिटी उसकी एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा, वेलोसिटी भी उतनी रहेगी मगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो इसलिए माइनस आ गया। तो अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम भी है, फाइनल मोमेंटम भी है, तो चेंज इन मोमेंटम देखा जा सकता है। तो आप कहेंगे डेल्टा पी एक्स बराबर आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस टू एम वी एक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास हम कह सकते हैं चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम पॉजिटिव की सूरत में भी लिख सकते हैं, टू एम वी एक्स। बात समझ आ गई कि आपके पास नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन की वजह से आया था ना। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करूं तो ओवरऑल तो आपके पास मोमेंटम ने कंजर्व रहना है, तो चेंज आप 2mvx के तौर पे ओवरऑल देखेंगे, इतनी चेंज आ गई। अच्छा जी, अब क्या है, अब आपके पास हम कहेंगे कि जो टाइम लगा उसको मॉलिक्यूल को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने का, यानी फेस ए पे जाने का फिर वापस फेस 2 तक पहुंचने का। तो पहले गया, फिर टक्कर खाई, फिर वापस आया, तो एक राउंड ट्रिप हो गया। तो जानते वक्त कितना लेंथ उसने कवर की होगी, एल। वापसी पे भी कितनी कवर की होगी, एल। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, एल जाने का एल आने का, तो 2l हो गया। तो वेलोसिटी उसकी वही थी vx। तो अब आपके पास s इज इक्वल टू vt का कंसेप्ट लेते हुए टाइम निकाल लिया 2l ओवर vx। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो भाई, तो आप कहेंगे डेल्टा पी एक्स ओवर डेल्टा टी। आपको डेल्टा पी एक्स की वैल्यू भी मालूम है, डेल्टा टी की वैल्यू भी मालूम है, वो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपका 2 से कट जाएगा, vx ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल के तौर पे हम इसे ले लेंगे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को तो फोर्स के तौर पे डील किया जाता है, तो इसका मतलब ये जो टूल बना है ऊपर, ये मुझे फोर्स के बारे में बताएगा जो मॉलिक्यूल ने लगाई जब वो आपके पास यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था। तो एफ एक्स आ जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। अब वहां पे एक मॉलिक्यूल तो नहीं था, मैं कहता हूं एन मॉलिक्यूल थे। और समझो बिलफर्ड सारे के सारे एक्स कंपोनेंट यानी आप ले लो उनका, तो आप बोलोगे कि v1x, v2x, v3x, vnx। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? आप देखो जरा यहाँ पे कि आप इस फार्मूले में अब एक्सपैंड करने वाले हैं एन मॉलिक्यूल्स के लिए, तो 1/l को बाहर रखा, यहाँ पे समेशन का साइन लग गया कि आपने सारे एक्स वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है। तो अब ये बन जाएगा एम वी वन एक्स स्क्वायर प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर प्लस एम वी एन एक्स स्क्वायर। एम कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, एम के साथ 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एम आइडेंटिकल है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, सेम है। तो एम के साथ 1 2 3 इसलिए नहीं आया, वो बाहर आ गया, तो एम बाई एल के तौर पे आ गया। तो ये फैक्टर अब आपके पास आ गया वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर, चूंकि एन मॉलिक्यूल्स है तो वी एन एक्स स्क्वायर आ गया।
ओके होगी बात। अब अगर मैं कहूं कि फोर्स जो लग रही है वो एक सरफेस एरिया पे लग रही है एल स्क्वायर, तो अब आपके पास प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब आपके पास जो वैल्यू थी वो प्लेस की, तो नीचे एल स्क्वायर था, इधर ऊपर से एल आना तो एल क्यूब हो जाना था। तो ये वो प्रेशर आ गया जनाब जो आपके फेस ए पे एक्सर्ट कर रहे थे एन मॉलिक्यूल्स। अब मैं जानता हूं कि डेंसिटी बराबर होती है टोटल मैस ओवर टोटल वॉल्यूम। टोटल मैस कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मैस m, टोटल मॉलिक्यूलों का मैस nm, वॉल्यूम l क्यूब। तो ये जो इक्वेशन 1 बनी थी आपकी, जरा अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड कर दूं, ताकि अब ये जो चीज इधर बननी है इक्वेशन 1 में n m ओवर l क्यूब, जिसे मैंने एनसर्कल कर दिया है, क्या ये डेंसिटी का रूप नहीं ले लेगी? तो इसी चीज को मैंने लिख दिया कि ये डेंसिटी और ये सारी चीज इस रूप में आ गई। अब जिसे मैंने ये मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया, ये एक नई चीज कहलाएगी, ये कहलाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जरा देखो कितनी फैक्टर है n, क्या n से डिवाइड भी हो रहा है, तो मीन की शर्त तो हो गई। अब हर वेलोसिटी का स्क्वायर भी है, तो इसलिए इसे क्या बोला, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आमतौर पे vx स्क्वायर या इस तरह की ब्रैकेट लगा के इसको लिखा जाता है। तो अब इक्वेशन 3 किस रूप में आने वाली है, प्रेशर बराबर आ जाएगा रो वी एक्स स्क्वायर। अब ये तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात थी, मैं जानता हूं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसमें एक्स कंपोनेंट भी, वाई भी, जी भी, सारे कंपोनेंट से मिलके बनेगी टोटल वेलोसिटी, मेरी एवरेज वेलोसिटी। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हकीकतन मुझे वेलोसिटी बता रही है पूरे सिस्टम की। हम अज्यूम करते हैं कि जितनी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे उतनी वाई पे उतनी जी पे, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी जितनी एक्स एक्सिस पे है उतनी वाई एक्सिस पे है उतनी जी एक्सिस पे है। तो ये सोच रखते हुए इक्वेशन नंबर 5 में मैं सारे वी एक्स प्लेस कर देता हूं, तो ये 3vx हो जाएगा स्क्वायर, और यहां से सादा vx स्क्वायर निकालना हो तो 1/3v आ जाएगा, आपके पास v स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू जो आपकी निकली 7 नंबर इक्वेशन में, क्या इक्वेशन 4 में नहीं लगाई जा सकती इधर? तो vx स्क्वायर अब आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी ये इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू इधर इक्वेशन 4 में आपने प्लेस कर दी है। तो वो प्लेस करने से आप, मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर सकते हो कि इसे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3 वी स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आप इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये प्रेशर की वैल्यू आ गई 1/3 रो डेंसिटी है और मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई ओवरऑल सिस्टम की, ठीक है, हर जगह जो सिस्टम के अंदर टोटल वेलोसिटी। तो इक्वेशन 8 बड़ी अहम बुनियादी इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहां से हम जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को एक और शक्ल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी ये जो वेलोसिटी बनी थी आपके सामने, इसमें से 3 उधर चला जाए, डेंसिटी उधर चली जाए, तो ये तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी की आ रही थी ना। अब दोनों साइडों पे अगर आप रूट ले लेते हैं, बात समझ रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 8 को थोड़ा सा अरेंज करना है जैसे मैंने यहां पे करके दिखा दिया कि 3 दूसरी तरफ जाके पी से ضرب करा जाएगा, डेंसिटी डिवाइड हो जाएगी, तो ये शक्ल आ जाएगी। अगर दोनों साइडों पर रूट उठा देते हो और लिख देते हो तो ये शक्ल बन जाएगी। अब ये वेलोसिटी कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसे VRMS भी लिखेंगे, सिंपल वी इन फ्यूचर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 3/रो। तो अब आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी पता है। अब आप कहेंगे कि यहां से हमने निकालना है कि जो आपकी स्पीड की डिपेंडेंस हो मॉलिक्यूल टेम्परेचर पे, क्या टेम्परेचर के साथ स्पीड पे क्या बदलाव आता है वो जरा देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 बन चुकी है, इसमें प्रेशर को अगर आप कंसीडर करें तो आइडियल गैस लॉ हमने पढ़ा था, तो PV इज इक्वल टू nRT था। तो यहां से प्रेशर की कीमत आप ले सकते हो nRT/V, तो वो प्रेशर की कीमत इक्वेशन नंबर 9 में लगाई जा सकती है, वो लगा दी। तो ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है कि प्रेशर की कीमत इक्वेशन नंबर 9 में लग के ये शक्ल ले लेगी। अब जरा नीचे देखो, डेंसिटी वॉल्यूम से ज़रब खा रही है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आपके पास m और डेंसिटी वॉल्यूम से ज़रब खाए तो मैस बनना चाहिए, तो वो m के तौर पे आ गया। अब अगर आप देखो तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर मैस की मदद से निकाले जा सकते हैं। तो आपने स्मॉल m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस देखा, तो यहां से आप n/m आपके पास इक्वेशन में आ रहा है। तो अगर मैं m को इस तरफ ले आऊं तो 1/m के बराबर बचेगा, तो n बटा छोटे m की जगह 1/m लगाया जा सकता है। तो ये अब आप देख सकते हो कि आपकी स्पीड आ गई।
अब आर भी कांस्टेंट है, कैपिटल एम भी अगर हम कांस्टेंट फॉर अ सिंगल गैस कर लें तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। बात समझ आ गई? तो ये बहुत अहम है, अगर आप दो गैसेस का रेशियो लेते हो तो वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप अगर आइडेंटिकल गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर देखो तो उनकी वेलोसिटीज की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखें तो वो जो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 बनी थी ये वाली, जिससे मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि दिस वन इक्वेशन नंबर 8 है और आइडियल गैस ला है, दोनों की लेफ्ट साइड प्रेशर है तो राइट साइड भी सेम की जा सकती है, तो आपने वो सेम कर दी। अब डेंसिटी हम जानते हैं, टोटल सिस्टम की डेंसिटी कैसे निकाली थी, एनएम ओवर वी। तो जरा गौर करो कि आपके पास डेंसिटी है, आप नीचे से वॉल्यूम इस तरफ ले आओ राइट हैंड पे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह एन एम लिखा जा सकता है, तो वो वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे, एन एन से कट जाएगा, आपके पास के दूसरी तरफ चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी दो काम इकट्ठे किए, एन एन से काटा, एम अंदर गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और के को नीचे ले आए। तो ये चीज तो काइनेटिक एनर्जी का रूप लिए हुए है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इक्वल है 2/3 के, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपके पास जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो ये टूल अब आपके पास आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि भाई आपके पास अगर आप दो गैसेस रखते हैं जिनके मैसेज M1 M2 हैं, उनकी वेलोसिटीज V1 V2 हैं और वो सेम टेम्परेचर पे हैं, अगर सेम टेम्परेचर का कंसेप्ट लेते हो तो इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी, 2/3 के दोनों में सेम होगा, कट जाएगा, तो यहां से आप इस वैल्यू को इक्वेशन यानी 11 को यूज करते हुए एक तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि V1 ओवर V2 बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट M2 ओवर M1, यानी इनवर्स रिलेशन स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन आ जाता है। तो ये जनाब हमारे पास एक रिलेशन है जिसे हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये सारा रिलेशन जितने आपने देखा है ये सारा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बेसिकली निकाला है कि आपने जो प्रेशर था उसका रोल देखा तो उसकी मदद से जो रिजल्ट्स आए हमारे पास वो सारे यहाँ पे डिस्कस हुए। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।